हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा नए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली जारी किया गया है, लेकिन शिक्षिकाओं में संतुष्टि नहीं है कि यहाँ जो 1 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा उसमें अनिवार्य ट्रांसफ़र की बात नहीं कहा गया है। विशेष परिस्थिति में यहाँ कहा गया है कि ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ शिक्षिकाओं में अभी भी कन्फ्यूजन है और यहाँ यह सीएम से यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रही हैं कि इन्हें अपने मनपसंद वाले खासकर ससुराल वाले स्थान पर इनका स्थानांतरण किया जाए। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। यह हाजी के अखबार में दिया हुआ है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। सीएम अंकल कब तक रहेंगे मायके में? लग रहा है 60 वर्ष उम्र बीतने के बाद ही ससुराल जाने का मिलेगा मौका। ससुराल जाने का कि मन में जगी थी आशा, ट्रांसफ़र पर रोक से टूटा सपना। यहाँ जो नई स्थानांतरण नीति आई है उसमें कन्फ्यूजन है कि क्या किसका होगा, किसका अभियावेदन रद्द होगा और किसका अभियावेदन मतलब यहाँ सही किया जाएगा। सीएम अंकल, हम लोगों की शादी के 10 से 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग अपने मायके में ही रहकर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। ससुराल जाने के लिए हम लोगों में एक आशा जगी थी कि अब हम लोग अपने ससुराल चले जाएंगे, लेकिन मन की आशा अब लगता है कि मन में ही दब कर रह जाएगी। अब सीएम अंकल आप ही कुछ उपाय करिए, नहीं तो लग रहा है कि 60 वर्ष की उम्र तक मायके में ही रहना पड़ेगा। और अब नई नीति आ जाने के कारण बुढ़ापे में ही ससुराल जाना पड़ेगा। यह बात मायके में रहकर विद्यालयों में पढ़ा रही दर्जनों महिला शिक्षिका के द्वारा कहा गया। नाम नहीं छापने की शर्त पर कई महिला शिक्षिकाओं ने कहा कि शादी से पहले नियोजित शिक्षक के पद पर मायके में स्थित पंचायत के विद्यालय में हम लोगों की नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद शादी सासाराम, बक्सर, औरंगाबाद, एक आरा जिले में हो गई। शादी होने के बाद महिलाओं को ससुराल में ही रहना होता है, लेकिन नौकरी के कारण यहाँ लालच में अभी भी लोग अपने मायके में ही रहकर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। एक आस जगी थी कि हम लोगों का ट्रांसफ़र ससुराल वाले क्षेत्र में हो जाएगा, लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र पर रोक लगाने के बाद उम्मीद खत्म हो गई थी। अब देखिए, यहाँ सूबे की सरकार की ओर से शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग आदेश को स्थगित कर दिया गया। हालांकि स्थानांतरण को लेकर सरकार की ओर से नया अपडेट दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद एक बार फिर से शिक्षकों को नए सिरे से ट्रांसफ़र हो सकेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अब बिहार में सक्षमता पास शिक्षक एक बार फिर से स्थानांतरण के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नए नियम के मुताबिक इसके लिए सिर्फ विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन इस शिक्षा कोष से कर सकेंगे। और यहाँ मतलब किसका होगा किसका नहीं होगा, इस पर शिक्षिकाओं को कन्फ्यूजन है। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाओं की अलग अलग राय। चैनपुर प्रखंड की डुमरकोन पंचायत के झरिया प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका शिखा कुमारी ने कहा कि 10 वर्षों से अधिक समय से पहाड़ी पर रहकर विद्यालय में पढ़ा रही हूँ, जबकि मेरे पति की पोस्टिंग रोहतास जिले में है। सक्षमता पास करने के बाद एक आस जगी थी कि अब दोनों की पोस्टिंग एक साथ हो जाएगी, लेकिन ट्रांसफ़र आदेश रोक लगा दी जाने के कारण यानी कि यहाँ मतलब कि फिर से जो आशा हुआ टूट चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित बघेल मध्य विद्यालय की शिक्षिका नगमा खातून ने कहा कि एक बार सरकार ने महिला शिक्षिका के लिए मौका देना चाहिए कि उनका प्रखंड अनुमंडल में ट्रांसफ़र हो जाए। एक शिक्षिका स्थानांतरण के लिए सरकार का आदेश यहाँ दिया गया है, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। लंबे समय से मायके में रह रही हैं शिक्षिका अधौरा तो पति बक्सर रोहतास में। और यहाँ यह मतलब कि नियोजित शिक्षकों में खुशी तो बीपीएससी शिक्षकों में नाराजगी। पहाड़ी क्षेत्र में रह रही महिलाएं आना चाहती है ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ मतलब कि वेट करें, चिंता नहीं करें, जो होगा सो होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।